प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा हो और आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को सादर शालोम। भजन संहिता और उसके 91 अध्याय और उसके 14 वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के नामों की महानता के साथ हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कह रहे हैं कि उसने मेरे नाम को जान लिया है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। यदि हम परमेश्वर के नाम को उसकी महानताओं के साथ जान जाएंगे तो परमेश्वर हमको ऊंचाइयां देंगे। और भजन संहिता 9 अध्याय और उसके 10 वचन में लिखा है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। हम परमेश्वर पर विश्वास तो रखते हैं, परंतु जब हमें परमेश्वर का नाम समझ में आ जाएगा, जब हम परमेश्वर के नाम को जान जाएंगे तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखेंगे। इसलिए हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम परमेश्वर की नामों की महानता के साथ परमेश्वर के नामों को जानें। आज इस वीडियो के द्वारा मसीह यीशु में मैं निमंत्रण देता हूं कि आइए हम सब के सब परमेश्वर के नामों को जानने का प्रयास करें। बाइबल में वर्णित देशों में नामों का विशेष महत्व होता है और परमेश्वर के नामों का अध्ययन करते समय हमें परमेश्वर के विषय में बहुमूल्य और महिमामय बातें सीखने के लिए मिलता है। परमेश्वर के नाम 3 प्रकार के हैं। पहला है मुख्य नाम, दूसरा है एल शब्द के साथ जुड़े हुए नाम और तीसरा है यहोवा शब्द के साथ जुड़े हुए नाम। इस 3 क्लासिफिकेशन में, इस 3 वर्गीकरण में परमेश्वर के नाम को वर्गीकृत किया गया है। तो आइए हम मुख्य नाम के बारे में देखते हैं। पहला नाम है, जो मुख्य नाम में पहला नाम है वो है इलोहीम, और यह उत्पत्ति 1 अध्याय के पहले पद में इसका उपयोग हुआ है। यह नाम उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले पद में सबसे पहले काम में लाया गया है। आदि में परमेश्वर ने अर्थात इलोहीम ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ जो परमेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है वह इब्रानी भाषा के इलोहीम शब्द से लिया गया है। इलोह का अर्थ होता है ईश्वर और इलोहीम का अर्थ होता है ईश्वरों। बाइबल में एक से अधिक ईश्वर नहीं है, बाइबल में एक ही परमेश्वर है, लेकिन बाइबल का परमेश्वर 3 व्यक्तित्व में अनादिकाल से है और अनंत काल तक 3 व्यक्तित्व में रहेंगे। इसलिए यहाँ पर इलोहीम अर्थात बहुवचन शब्द का उपयोग परमेश्वर के वचन में हुआ है। इलोहीम परमेश्वर की त्रिएकता को प्रकट करने वाला बाइबल का सर्वप्रथम शब्द है और इलोहीम परमेश्वर का नाम है। सृष्टि एवं प्रभुता का मूल आधार परमेश्वर है। जब हम यहोवा इलोहीम या इलोहीम करके परमेश्वर को पुकारते हैं, मतलब वो सृष्टि एवं प्रभुता का मूल आधार है। हालेलुया। वही है, सिर्फ वही है जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया है, सिर्फ वही है जो सृष्टि को संभाला हुआ है, संचालित रखा है, सिर्फ वही है जो सृष्टि पर राज्य करता है। उसके सिवाय और कोई न था, न है, न होगा। इस पर्याय में हम इलोहीम करके परमेश्वर को पुकार सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम यहोवा इलोहीम की उपासना किया करें, क्योंकि वो सृष्टि के कर्ता और सृष्टि पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का दूसरा नाम है एदोनाई। परमेश्वर का दूसरा मुख्य नाम है एदोनाई। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 15 अध्याय और उसके दूसरे वचन में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु
यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं। एदोनाई शब्द का अर्थ प्रभु होता है, प्रभु यहोवा। हालेलुया। एदोनाई शब्द का अर्थ होता है प्रभु, लॉर्ड। हमारा परमेश्वर महान है और उसका नाम एदोनाई है। यह नाम परमेश्वर का यह नाम मनुष्य के प्रति परमेश्वर का संबंध और उद्देश्य को प्रकट करता है। वह सारी पृथ्वी का प्रभु है। हालेलुया। भजन संहिता 97 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, पहाड़ यहोवा के सामने मोम की नाई पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के प्रभु के सामने। भजन संहिता 135 के 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तो जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं में महान है। वो प्रभु है, लॉर्ड है। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उसके साथ किसी को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। वो एदोनाई है। हालेलुया। हम उसका आदर करते हैं। परमेश्वर यहोवा हमारा प्रभु होने के कारण हमें सब बातों में आशीष देंगे। यहोवा परमेश्वर हमारा प्रभु है, इसलिए सब बातों में हमें उसका भय मानना है, सब बातों में उसकी आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर का तीसरा मुख्य नाम है एबेनेजर। परमेश्वर यहोवा का तीसरा मुख्य नाम है एबेनेजर। यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की। पहला शमूएल 7 अध्याय के 12 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, यहां तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की। एबेनेजर, उसने हमें यहां तक सफल किया, उसने यहां तक हमें पहुंचाया है। जो परमेश्वर हमें आरंभ से यहां तक पहुंचाया है, वो आगे भी ले चलेगा। वो परमेश्वर है, उसका वायदा है, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर का ये 3 मुख्य नाम हैं। जी हाँ, अब हम परमेश्वर के दूसरे नामों के बारे में देखेंगे। एल शब्द से जुड़े हुए नाम, परमेश्वर का नाम जो एल शब्द से जुड़ा हुआ है। एल शब्द के साथ युग्म नाम बाइबल में हमें प्राप्त होते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला इसका वर्णन पाया जाता है उत्पत्ति 14 अध्याय और उसका 17 से 20 वचन में। परम प्रधान ईश्वर, ये शब्द यहाँ पर मिलते हैं। उत्पत्ति 14 का 17 से 20। जब इब्राहिम केदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शाबे नाम तराई में, जो राजा की भी तराई कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर अर्थात एलियोन का याजक था। हालेलुया। एलियोन का याजक था। एलियोन मतलब ऐसा ईश्वर जिस पर कोई प्रधान नहीं। परमेश्वर यहोवा के ऊपर और कोई प्रधान न था, न है, न होगा। एलियोन अर्थात जिस पर कोई प्रधान नहीं। हालेलुया। का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, तू अधिकारी है। तू धन्य है और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने सबका दसवांश दिया। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा। यहाँ पर दूसरा शब्द भी इस्तेमाल होता है, वो है एल एलियोन। धन्य है परम प्रधान ईश्वर। एक जगह परम प्रधान के लिए एलियोन शब्द आया है, जिसके ऊपर कोई प्रधान नहीं। दूसरी जगह परम प्रधान के लिए एल एलियोन शब्द आया है और इसका अर्थ होता है जिससे ऊंचे पर कोई नहीं, एकमात्र सर्वोच्च विराजमान परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर यहोवा एलियोन है, उसके ऊपर कोई प्रधान नहीं। बाइबल का परमेश्वर यहोवा एल एलियोन है,
वो एकमात्र सर्वोच्च विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। यशायाह 14 अध्याय और उसके 13-14 वचन में भी हम पढ़ते हैं, तो मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, ये लूसीफर ने विचार किया। परम प्रधान से ऊंचे स्थान पर मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा, उससे ऊंचे स्थान पर विराजूंगा। ये कल्पना, ये सोच, ये लालसा लूसीफर ने किया। परमेश्वर से ऊंचे पर कोई नहीं, इसीलिए लूसीफर गिरा दिया गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसके 22 वचन में भी परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, परम प्रधान ईश्वर यहोवा एल एलियोन, जिससे ऊंचे पर कोई नहीं। इस प्रकार हम परमेश्वर के दो नामों को जो एल शब्द से जुड़े हुए हैं, एलियोन, एल एलियोन, हमने दो नामों के बारे में देखा। अब तीसरा नाम है एल रोई। उत्पत्ति की पुस्तक 16 अध्याय उसके 13 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ता एल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने हारा है। हमारा परमेश्वर सभी लोगों में, सभी स्थानों पर, सभी चीज को एक ही समय में एक साथ देखते रहने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अर्थात वह एकमात्र सर्वदर्शी परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ने हमको बताया कि परमेश्वर का नाम एल रोई है और जिसका अर्थ होता है सर्वदर्शी परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का नाम जो एल शब्द से जुड़ा हुआ है, चौथा नाम है एल सद्दाई। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा हुआ है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम है एल सद्दाई। हम एल सद्दाई यहोवा बोलकर परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और परमेश्वर का यह नाम वाचा से भी संबंध रखता है। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा से वाचा बांधा था कि मैं तुम्हें वंश की आशीष दूंगा, तुम इराक से निकलकर इज़राइल जाओ। और वे वहाँ चले भी गए, वहाँ पहुँच गए, वहाँ रहने लगे। लगभग 25 साल गुजर गया, उनके पास कोई संतान नहीं था। फिर भी वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखे, जिसने वायदा किया है जरूर उसे पूरा भी करेगा। और परमेश्वर इब्राहिम और सारा के बुजुर्ग होने के बाद भी परमेश्वर अपने वाचा को पूरी किया और उन्हें इसहाक को वंश के रूप में उनको दिया। परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है। यदि वो हमसे कुछ प्रॉमिस किया है तो जरूर अपने समय पर वो करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आगे जो पांचवा नाम है, जो एल शब्द से जुड़ा हुआ नाम है, वो है एल ओलाम। यशायाह की पुस्तक उसके 40 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है, सनातन परमेश्वर। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। उत्पत्ति 21 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा है, इब्राहिम ने बेरशेबा में झाव का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा जो सनातन ईश्वर है उससे प्रार्थना की। यहोवा जो सनातन ईश्वर है। हालेलुया। एल ओलाम, सनातन परमेश्वर। सनातन शब्द का अर्थ होता है जिसके पहले कोई नहीं था,
जिसके बाद कोई नहीं होगा, जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है, जिसे परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, जो कल सर्वसिद्ध था, आज सर्वसिद्ध है और कल भी सर्वसिद्ध रहेगा। वो अपरिवर्तनीय है, वो बदलता नहीं है। जैसा कल था वैसा ही आज भी है और कल भी वैसा ही रहेगा। सर्वदा नया और सर्वसिद्ध परमेश्वर, वो अविनाशी और अजन्म परमेश्वर है। हालेलुया। सनातन का ये अर्थ होता है। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। परमेश्वर के ये 5 नाम हैं जो एल शब्द से जुड़े हुए नाम हैं। अब परमेश्वर के नाम के तीसरे भाग पे हम जाते हैं, यहोवा शब्द से जुड़े हुए नाम। परमेश्वर का नाम जो यहोवा शब्द से जुड़ा हुआ है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यहोवा नाम का प्रयोग अधिकाई से हुआ है। 6823 बार यहोवा शब्द का प्रयोग बाइबल में हुआ है। परमेश्वर का स्व अस्तित्व भी इसी नाम से पाया जाता है। निर्गमन 3 अध्याय के 15 वचन में परमेश्वर ने स्वयं अपना नाम यहोवा स्वीकार किया। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इस्राएलियों से यह भी कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह बात परमेश्वर ने मूसा से कहा सीनै पर्वत में, तुम जाओ मिस्र में और इस्राएलियों को मेरा परिचय देकर बोलना कि उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर का नाम यहोवा है और बाइबल में सबसे अधिक बार यही नाम उपयोग हुआ है और परमेश्वर ने स्वयं इस नाम को स्वीकार किया है। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है और यहोवा की वाचा शब्द हम बाइबल में प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। वाचा का मतलब होता है टेस्टामेंट। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया उसे परमेश्वर पूरी करते हैं। परमेश्वर जो हमें कर्तव्य दिया है करने के लिए, हमें उसे पूरा करते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। तुम मेरी आज्ञाएं मानो, मैं तुम्हारे साथ अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करूंगा। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा शब्द से जुड़े हुए नाम में पहला नाम बाइबल में आता है, वो है यहोवा ईरे। यहोवा ईरे, यहोवा जायरा परमेश्वर का नाम है। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय और उसके 13-14 वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींग से एक झाड़ी में बचा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के बदले में होम बलि करके उस मेढ़े को चढ़ाया। इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। हालेलुया। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, आज तक भी यह कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। अमोरिया पर्वत यहोवा परमेश्वर का पर्वत है और उस पहाड़ पर कोई भी व्यक्ति यदि जाकर परमेश्वर को भजता है तो परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है, रास्ता निकालता है। हालेलुया। यहोवा ईरे परमेश्वर है। हालेलुया। पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम को लेकर परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। हो सकता है हम अमोरिया पर्वत नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने मन की शक्ति के द्वारा उस पर्वत में जाकर परमेश्वर को पुकार सकते हैं। अपने घर से उस पर्वत की ओर देखकर परमेश्वर को पुकार सकते हैं। हालेलुया। अपने मन के बल से हम परमेश्वर को दंडवत कर सकते हैं और परमेश्वर अपने नाम के अनुसार हमसे व्यवहार करेंगे। हालेलुया। यहोवा नाम से जुड़े हुए दूसरा नाम जो बाइबल में हमको प्राप्त होता है वो है यहोवा निसी। यहोवा निसी, यहोवा हमारा जय का झंडा परमेश्वर है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसके 17 अध्याय और उसके 11 से 15 वचन के बीच में हमें परमेश्वर के वचन में ये बात पढ़ने के लिए मिलता है। जब तक मूसा अपने हाथ को ऊपर उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल अमालेकियों पर प्रबल होता था, परंतु जब जब मूसा अपने हाथ नीचे कर लेता था तब तब अमालेकी अर्थात दुश्मन
इज़राइल पर प्रबल होने लगता था। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। हालेलुया। जब परमेश्वर इज़राइलियों को जय दे दिया अमालेकियों पर, तब मूसा ने वेदी बनाई और उस वेदी का नाम मूसा ने रखा यहोवा निसी, जय देने वाला परमेश्वर, सहायता करने वाला परमेश्वर। यहोवा हमारे विजय का झंडा है। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। परमेश्वर का तीसरा नाम जो यहोवा शब्द से जुड़ा हुआ है वो है यहोवा शालोम। न्यायों के पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 23 और 24 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा शांति देने वाला परमेश्वर है। यहोवा ने गिदोन से कहा तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज तक एबेजेरियों के ओपरा में बनी हुई है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। उसका इकलौता रूप और उत्तराधिकारी यीशु जब इस दुनिया में पवित्र जन्म के द्वारा आया और 33.5 साल इस संसार में रहा, उसने अपने चेलों से बातचीत किया। उसने कहा यूहन्ना 15:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार की शांति क्षणिक होती है। संसार की जो शांति है वो पर्याप्त नहीं होता, वो आंतरिक नहीं होती है, बाह्य होती है। संसार में शैतान की ओर से जो यदि कुछ आशीष मिल रहा है तो उसमें दुख मिला हुआ होता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर जो शांति देता है वो हमेशा के लिए होता है, अंतरात्मा से होती है और वो उसमें सुख मिला हुआ होता है। हम परमेश्वर की शांति का स्वागत करें। परमेश्वर का नाम है शांति देने वाला परमेश्वर। यदि आप किसी भी चीज़ से आप अशांत हो, दुखी हो, निराश हो, हताश हो, उदास हो, किसी भी प्रकार से आप बेचैन हो, आपके पास एक परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा शालोम है। यीशु मसीह के नाम में उसके चरणों में जाइए, वो आपको शांति देगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का यहोवा शब्द से जुड़े हुए अगला जो नाम है ये हम चौथे नंबर पे देख रहे हैं, वो है यहोवा शबाउत। यहोवा सबाउत। भजन संहिता 68 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा है, सेनाओं का यहोवा, परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार है, प्रभु उनके बीच में है, जैसे वह सीनै पवित्र स्थान में है। हालेलुया। परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है। यहाँ पर परमेश्वर शब्द के लिए जो शब्द इब्रानी भाषा में आया है वो है यहोवा शबाउत। इब्रानी भाषा के ईश्वर शब्द से यह शब्द निकला है जिसका अर्थ होता है सेना। यहोवा शबाउत का अर्थ होता है सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर का अगला नाम है जो यहोवा शब्द से जुड़ा हुआ है, पांचवा नाम, वो है यहोवा मकादेशिम। यहोवा मकादेशिम। निर्गमन 31 अध्याय और उसके 13 से 17 वचन के बीच में हम पढ़ते हैं, तू इज़राइलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें दुनिया के सब लोगों से अलग रखना चाहता है। दुनिया के सब लोगों से हमारा परमेश्वर हमें फर्क रखना चाहता है, और वह फर्क पवित्रता के साथ है, वह फर्क विधिवत है, वह फर्क धार्मिकता और सच्चाई के साथ है, वह फर्क ईश्वरत्व के आशीषों से भरा हुआ है। हालेलुया। ये सब चीज़ें संसार के लोगों में प्राप्त नहीं हो सकता। हालेलुया। ये केवल यहोवा परमेश्वर पर, यीशु नासरी पर, पवित्र आत्मा पर, कलाम पाक बाइबल पर ईमान रखने वालों को ही मिल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम संसार के समान हों, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के समान हों। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का अगला नाम है
जो यहोवा शब्द से जुड़ा हुआ छठवां नाम है वो है यहोवा रोही। यहोवा रोही। भजन संहिता 23 अध्याय उसके पहले वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा राहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा रोही मतलब यहोवा चरवाहा है। हालेलुया। चरवाहा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा चरवाहा परमेश्वर है। एक चरवाहा का काम है हरी हरी चराइयों में चराना, निर्मल जल के स्रोतों के पास ले चलना। महान परमेश्वर है और वो अच्छा चरवाहा भी है और महान चरवाहा भी है। हम ये सब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। जी हाँ, यूहन्ना 10 उसके 11 वचन में यहोवा परमेश्वर का इकलौता रूप यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसके 4 वचन में पत्रस लिखता है, पत्रस लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रधान चरवाहा है। और इब्रानियों 13:20 में इब्रानियों का लेखक लिखता है, महान रखवाला हमारा परमेश्वर अच्छा चरवाहा है, हमारा परमेश्वर महान चरवाहा है, हमारा परमेश्वर प्रधान चरवाहा है। हालेलुया। यदि हम पास्टर हैं, कलीसिया के चरवाहा हैं, तो याद रखें हम अधीनस्थ चरवाहे हैं। प्रधान चरवाहा परमेश्वर है। उस परमेश्वर की अगुवाई में कलीसिया की चरवाही करें। महान परमेश्वर है, कलीसिया की रखवाली करें। वो महान परमेश्वर हमको इनाम देगा। कलीसिया में इनाम नहीं दे पाएगी, लेकिन हम जिसकी भेड़ों को चराते हैं, वो जिसकी भेड़ों की हम रखवाली करते हैं, वो हमें इनाम देंगे। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। परमेश्वर का अगला नाम जो यहोवा शब्द से जुड़ा हुआ है वो है यहोवा सिद्दीकेनु। यहोवा सिद्दीकेनु, धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 23 अध्याय और उसके 5 और 6 वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जब वो इस दुनिया में आएगा तो उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा हमारी धार्मिकता, यहोवा सिद्दीकेनु। हालेलुया। धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर। परमेश्वर अपने नाम के अनुसार हमसे व्यवहार किया। उसने अपने इकलौते रूप और उत्तराधिकारी को, प्रभु यीशु को पवित्र जन्म के द्वारा इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु पवित्र जन्म के द्वारा इस संसार में आया। वो पवित्र और धर्मी था, लेकिन हमें धर्मी ठहराने के लिए अपराधी ठहरा। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। वो अपने इकलौते बेटे को अपराधी ठहरने दिया कि उसके अपराधी ठहरने से हम जो उस पर विश्वास करने वाले हैं धर्मी ठहरे। पूरी मानव जाति को धर्मी ठहराने के लिए, जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह अपराधी ठहरा। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे यह बात उनके ऊपर लागू होगी। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। हम बहुत धर्म के काम करने के कारण, मन फिरा लेने के कारण धर्मी नहीं है। यीशु हमें धर्मी ठहराने के लिए अपराधी ठहरा। उस कीमत में हम धर्मी हैं। हालेलुया। बेशक हमारी जिंदगी में धार्मिकताएं बढ़ती चली जाए, धार्मिकताएं बनी रहे, अधर्म पाप में हम कभी भी ना जाएं, लेकिन धार्मिकताओं के कारण हम धर्मी नहीं हैं। यीशु हमें धर्मी ठहराने के लिए अपराधी ठहरा। उस चुकाए कीमत में हम धर्मी हैं। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। परमेश्वर का अगला जो नाम है जो यहोवा शब्द से जुड़ा हुआ, ये 8वां नाम है परमेश्वर का, वो है यहोवा राफा। हालेलुया। यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 15:26 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तो अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैं मिस्रियों पर भेजा है मैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ, यहोवा राफा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का नाम है यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर।
चाहे हम कॉमन डिसीजेस से पीड़ित हों, चाहे हम प्रेशियस डिसीजेस से पीड़ित हों, यदि यहोवा राफा की ओर प्रभु यीशु के नाम से हमने दृष्टि किया और यदि परमेश्वर की इच्छा है और आपका विश्वास है तो आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। किसी भी विश्वासी के पास, किसी भी पास्टर प्रचारक के पास, किसी भी प्रॉफिट के पास ये ताकत नहीं है कि वो हमें चंगा कर दे। परमेश्वर उनको उपयोग करता है और परमेश्वर हमें चंगा करता है। हालेलुया। यदि हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर है, यदि हमारी आंखें परमेश्वर की ओर है तो परमेश्वर हमें चंगा करेंगे। हालेलुया। माध्यम कोई भी मनुष्य हो सकता है, परमेश्वर हमें चंगा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का नाम है यहोवा राफा। परमेश्वर के किसी जन ने किसी को आश्वासन दिया, यदि परमेश्वर की इच्छा होगी और यदि तुम्हारा विश्वास होगा, मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए कार्य करेगा। बस यही बात है। हालेलुया। हम परमेश्वर को आदर और महिमा देते हैं। परमेश्वर का अगला जो आखिरी नाम मैंने पाया वो है, ये 9वें नंबर का नाम है, ये है यहोवा शम्मा। यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा का मतलब होता है यहोवा वहां है। यहेजकेल की पुस्तक 48 अध्याय उसके 35 वचन में लिखा है, उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। यहोवा वहां है। यहोवा परमेश्वर मनुष्य के साथ और मनुष्य के बीच में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो स्वर्ग में होते हुए भी, सारे लोकों में होते हुए भी परमेश्वर इस धरती पर अपने मानने वालों के साथ रहता है, अपने मानने वालों के बीच रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। हमारे परिवार के बीच परमेश्वर रहता है, हमारी सभा के बीच, हमारे झुंडों के बीच परमेश्वर, अपनी कलीसिया के बीच परमेश्वर स्वयं डेरा करता है। वो परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा शम्मा है। वो मनुष्य के संग और मनुष्य के बीच रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इन नामों से हम परमेश्वर को पुकारें, हम इन नामों से परमेश्वर को उपासना दें, हम इन नामों से परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर की भक्ति करें, इन नामों के अनुसार परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर अपने नामों से, अपने नामों के अनुसार परमेश्वर हमसे व्यवहार करेंगे। परमेश्वर अपने नामों के अनुसार हमसे व्यवहार करेंगे। परमेश्वर ऐसा करते रहने में सक्षम है। परमेश्वर ऐसा करते रहने का स्वभाव रखता है। जी हाँ, हम परमेश्वर पर भरोसा करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे महान परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से बाइबल में वर्णित पवित्र नामों को आपके हम लिया करें, उन नामों से आपको पुकारा करें, उन नामों के अनुसार आप पर विश्वास और भरोसा रखें और आप उन नामों के अनुसार हमसे व्यवहार कीजिए। पिता परमेश्वर, इस संदेश के द्वारा मानव जाति को और जगत की कलीसिया को स्वर्ग से आशीष दीजिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आशीष दे और जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना आप कभी ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।